आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी भी जबरदस्त तरीके से हमला कर रहे हैं, लेकिन ये 2019 में भी सर प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते थे और इस बार भी बिहार में आकर वही चीन चीन का रोना ज्यादातर जगहों पर रो रहे हैं। आपको लगता है कि आप खुद ही कहते हैं कि राष्ट्रीय जो इश्यूज है उसको क्यों लाते हैं आप स्टेट में, और राहुल गांधी भी खुद यही करते हैं, तो क्या जनता की नब्ज पहचानने में कठिनाई हो रही है आप लोगों को? देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप चीन अगर हमारी भूमि पर 1200 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर कब्जा करके बैठ जाए तो स्वाभाविक है कि वो सबसे बड़ा इश्यू है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उठाना बिल्कुल जायज है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री आज पूरे बिहार को डराकर चले गए। 100 से ज्यादा बार आज उन्होंने तीनों सभाओं में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं कि दो ही खतरे हैं। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार से आप खतरों को डरा रहे हैं। आप कह रहे हैं किडनैपिंग का कॉपीराइट, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। 60 से ज्यादा बार आप जंगल राज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिहार के 12 करोड़ वासियों को डराना चाहते हैं क्या? आपने जो जो बातें कही आप उन पर बात कीजिए ना। आप नोटबंदी पर वोट मांगिए ना मोदी साहब। आप कहिए कि 1.25 लाख करोड़ का मैं पैकेज बोली लगा के गया था बिहार की, उसका क्या हुआ? मोतिहारी की वही शुगर मिल जिसमें आपने कहा था पिछले चुनाव में कि मैं यहां आकर चाय पीऊंगा, उस शुगर मिल का क्या हुआ? आप कह रहे हैं आईटी हब की संभावना है, 15 साल लग गए आपको संभावना ढूंढने में। आप कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का फंड बन गया। कहां बन गया भाई? कौन से बजट से बन गया मोदी साहब? क्या आपने बजट में रखा था? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर था। मतलब झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। आप कहते हैं पैसा हजम। मोदी साहब 6 साल से पकौड़े तल रहे थे। जिन लोगों ने पैसा हजम किया उन लोगों को आपने जेल में क्यों नहीं डाला? आपने 6 साल में एक एफआईआर नहीं की करप्शन के बारे में। केंद्र सरकार ने अगर की हो तो सुधांशु भाई बैठे हैं, जरूर बताइएगा। आप बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं, आईटी हब बनेगा। अरे भाई, बनेगा कब? 15 साल आपको मिल गए, उसके बाद भी आज आप किडनैपिंग का कॉपीराइट की बात कर रहे हैं। अगर किसी के पास किडनैपिंग का कॉपीराइट है तो देश के प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि 6 साल से आप बैठे हैं और किसी के पास किडनैपिंग का कॉपीराइट है। आप कहते हैं प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता रहेगी। अरे भाई, एसएससी का और सीबीएसई का पहली बार पेपर अगर आउट हुआ तो मोदी साहब आपके कार्यकाल में हुआ। आप बताइए ना कि आपने नीतीश जी का फोटो क्यों हटा दिया तमाम एडवर्टाइजमेंट से? आप नीतीश जी से बचते क्यों घूम रहे हैं? और आपके जो वो हनुमान हैं वो तो कह रहे हैं कि नीतीश सबसे भ्रष्ट हैं। और पिछले चुनाव में तो आपने भी 56 भ्रष्टाचार घोटाले गिनवाए थे, उनका क्या हुआ? क्या क्लीन चिट मिल गई? मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप कहते हैं कि 28,000 घर को स्वीकृति दे दी है। कौन सी फाइल है भाई? वो कहां रुक गई है? दिल्ली से चल के क्या लखनऊ रुक गई है क्या? जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, तेजस्वी यादव, इस पर आप जवाब दीजिएगा। नीतीश बाबू की लाश में आप लोगों ने फोटो लगाई। एक सवाल सुन लीजिए सुधांशु जी, आप लोगों ने ये दावा किया है जिस तरह से, उधर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और अपनी मां की फोटो नहीं लगा रहे हैं। वो जनता को प्रॉमिस कर रहे हैं लालू फ्री पॉलिटिक्स, और आप लालू युक्त पॉलिटिक्स याद कराए जा रहे हैं जनता को। अपने 15 साल के कामकाज पर आप बात करते, नीतीश के कामकाज पर बात करते, अपनी जो नीतियां थी उस पर चर्चा करते। हाँ, मैं अपनी नीतियों और अपने उसके विषय में भी बताऊंगा। देखिए, पहले मैं संक्षेप में वो बोल देता हूँ, फिर बताता हूँ आपके लालू फ्री पॉलिटिक्स क्या है। हमारे मित्र आलोक जी भूल गए, जब हमारी सरकार आई थी तो बिजली का कवर 22% था बिहार में, आज 7% है। इसीलिए अब लालटेन का जमाना गया। सड़कें 34% थी, 96% है। अपराध में बिहार नंबर 1 था, अब 23वें नंबर के ऊपर है। 4 मेडिकल कॉलेज थे, अब 28 मेडिकल कॉलेज हैं। दूसरा एम्स दरभंगा में भी खुल गया। अब वो विषय तो बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत कुछ गिनाया जा सकता है, मगर आपने जो बड़ा वाजिब सवाल किया अंजना जी कि भाई ये तो कह रहे हैं हम लालू फ्री की बात करेंगे, आप क्यों डरा रहे हैं? देखिए, अभी दशहरे का पर्व गुजरा है। याद करिए, रामायण में जब रावण आया था तो सीता जी को भरमाने के लिए क्या किया था? वो राक्षस वेश की बजाय साधु का वेश बना के आया। मगर आश्वस्त रहिए, ये सीतामढ़ी से लेकर मिथिलांचल तक की जो धरती है ना, सीता माता की धरती, सब अच्छी तरह समझती है क्या चेहरा है और क्या हकीकत है। और बोलते बोलते निकल भी जाता है मुंह से कि बाबू साहब जो थे उनको ऐसा कर दिया था, अब ये कर देंगे। यानी फितरत नहीं बदल रही है, वो कुछ भी चेहरा बदल लेते हैं, तस्वीर बदल लेती है, पर तस्वुर में फितरत दूसरी रहती है। आलोक जी, और आपने बड़ी एक गंभीर बात कही, बजट की बात, इसका प्रावधान। आप तो समझदार व्यक्ति है ना। तेजस्वी जी की अपरिपक्वता या अशिक्षा को लोग विषय बना रहे हैं, मगर मैं आपसे पूछता हूं, ये 10 लाख सरकारी नौकरी अगर देनी है तो 40-50 हजार से मिनिमम तनख्वाह होती है और 2-2.5 लाख तक होती है। औसत आप 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह मान लीजिए, तो 12 लाख रुपए 10 लाख लोगों को देने में कितना बजट लगेगा भाई?
अब मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने आप बता दीजिए इतना बिहार का बजट है क्या? इसीलिए कह रहे हैं अंजना जी, जो आपने कहा चेहरा कुछ और लगा के आ रहे हैं और बताना कुछ और चाह रहे हैं, पर अब वो साधु का चेहरा लगाकर असलियत का चेहरा छुपाने वाला युग चला गया। बिहार की जनता बहुत समझदार है और हम कोई डरा नहीं रहे, हम तो सिर्फ सच दिखा रहे हैं और वो सच आपको डरावना लग रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आईना आपको डरा रहा है, हम नहीं डरा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।